दोस्तों, व्रत में साबूदाना से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता आप बना सकते हैं। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। ये है तो व्रत की रेसिपी, लेकिन एकदम परफेक्ट है। बच्चों को भी अगर आप इसे खिलाएंगे ना, तो वो भी इसको मांग मांग कर खाएंगे और आपसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के ये व्रत की साबूदाना रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी साबूदाना। साबूदाने को आपको धोना नहीं है, भिगोना नहीं है, आपको सिर्फ इसे कॉटन के कपड़े से एक बार साफ कर लेना है ताकि इसमें जो व्हाइट पाउडर हो वो खत्म हो जाए। साथ ही हमने लिया है 1/4 कप के लगभग मूंगफली के दाने। अब इन दोनों चीजों से इस रेसिपी को हम तैयार करने वाले हैं। तो एक कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है, उसमें सबसे पहले साबूदाना डाल देंगे और अच्छे से साबूदाना डालने के बाद आपको इसी के अंदर मूंगफली के दानों को भी ऐड कर देना होगा। साबूदाना कि आपको अब इसमें सिकाई करनी है, यानी रोस्ट करना है। ना आपको घी डालना है ना तेल, बस मूंगफली के दाने और दाना इनको कढ़ाई में डालकर बस आपको अच्छे से रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे कीजिएगा ताकि साबूदाना का कलर भी चेंज ना हो और सिकाई भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे जैसे साबूदाना सिकेंगे वैसे वैसे इनका साइज इंक्रीज होगा, ये पफी हो जाएंगे और मूंगफली के दानों पे आपको क्रैक्स नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस बीच बीच में लगातार इसे इस तरह से चलाते रहिए, अलटते रहिए, पलटते रहिए ताकि इक्वली हर तरफ से साबूदाना बढ़िया सा पक जाए। और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए बातों बातों में आप देख सकते हैं सारा का सारा साबूदाना और मूंगफली के जो दाने बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। और इसके बाद अब क्या करेंगे, इनको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो मैं मूंगफली के दानों को अलग कर दूंगी और जो साबूदाना है उनको एक अलग प्लेट में निकाल दूंगी। मूंगफली के दाने के छिलके मैं निकाल दूंगी। आप अगर उसे रेसिपी में यूज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं मूंगफली के छिलके बिल्कुल निकाल रही हूँ। चलिए इनको अब ठंडा कर लेते हैं ताकि इनको जब हम ग्राइंड करें तो बड़ी आसानी से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि गर्मा गर्म अगर हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो चलिए साबूदाना ठंडा कर लिया है और इसको हमने एक जार में डाल दिया है। उसी के साथ मूंगफली के दाने के भी जिनके छिलके हट रहे थे उनको हटा दिया है और इसको भी ट्रांसफर कर देंगे हम जार के अंदर। अब मैंने एक आधा छोटी चम्मच डाला है चीनी और फटाफट इसको हम ग्राइंड करके ले आते हैं। बिल्कुल इसका फाइन आपको स्मूथ सा पाउडर तैयार कर लेना है। तो फटाफट इसको मैं ग्राइंड करके ले आती हूँ और ये साबूदाना और मूंगफली के दाने बिल्कुल बढ़िया से ग्राइंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने काजू की बर्फी बनाने के लिए काजू को रोस्ट किया है और उसे हमने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए ये टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो गया है। जितना साबूदाना और मूंगफली हो सकता है उतना हमें इसको बारीक कर लेना है। पाउडर की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीज़ों को हम अच्छे से साथ में मिक्स करके ही ग्राइंड कर रहे हैं। तो अगर आप अलग अलग करेंगे तो साबूदाना आटे की तरह हो जाएगा, लेकिन इसको आपको छानना पड़ेगा। लेकिन हमें यही टेक्सचर चाहिए। उसके बाद एक उबला हुआ आलू लेंगे बड़े साइज का, उसको हमने कट करके डाल दिया है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें आधा चम्मच काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई डाल देंगे। अब आप इसमें अगर आपको हरी मिर्च पसंद है, धनिया पसंद है तो दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, मैं उसे स्किप कर रही हूँ। साथ ही इसमें आधा नींबू का रस हम डाल देंगे। तो नींबू का रस अच्छे से मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हाथों से हल्के हल्के हाथों से पूरे मिक्सचर को बढ़िया सा आपको मिला लेना है। पानी आपको ऐड नहीं करना है, इसका एक आपको डो तैयार करना है बिना पानी डाले, क्योंकि आलू गीले हैं यानी कि उबले हुए हैं तो उनमें सॉफ्टनेस है और मॉइस्चर है, उसी से ये पूरा का पूरा आपका डो तैयार हो जाएगा। और जो हमने मूंगफली के दाने डाले थे उनमें ऑयल होता ही है, तो बस बिना पानी डाले ही आपको इस तरह से इसका डो तैयार कर लेना है। तो रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। आपको थोड़ी भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई रेसिपी वीडियो में अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो डो हमने लगा लिया है, हाथों को अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद इसे हम इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े हम तोड़ देंगे। पेड़ों को तोड़ने के बाद आपको इसे शेप देना है। आप अपने मन मुताबिक जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसे नगेट्स की शेप दे रही हूँ। आप इसे बॉल्स में भी बना सकते हैं, आप इसे स्क्वायर शेप में भी तैयार कर सकते हैं कट करके।
जो भी साइज आपको पसंद है, जैसा भी आपको इसका शेप पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं नगेट्स किस तरह से इसको शेप दे रही हूँ, पहले ऊपर रोल कर रही हूँ, फिर इसको थोड़ा सा शेप दे रही हूँ हाथों से, और इसी तरह सारे के सारे नगेट्स को हम शेप दे देंगे। आप टिक्की की शेप में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। चलिए, सारा का सारा हमारा इसी तरह से हमको नगेट्स का पूरा बंच तैयार कर लेना है। तो लगभग 8 से 10 पीसेस हमारे नाश्ते के तैयार हो रहे हैं। चलिए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल आप अगर यूज लेते हैं व्रत में तो आप तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो देसी घी जब अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई में, तो आपको फ्लेम लो करके और एक एक करके नगेट्स को डालते जाना है। बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म तेल में या घी में भी आपको इन्हें नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म में डालोगे तो ये डालते ही ऊपर से काले पड़ जाएंगे, यानी कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको एक बार घी तेल अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, और जब ऑयल थोड़ा ठंडा होने लगे उसके बाद एक एक करके आपको इस तरह से इन नगेट्स को डालते जाना है। अब डालने के साथ ही आपको इन्हें छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये पूरा बिखर जाएगा मामला। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद इन्हें बस हल्का सा अपनी जगह से थोड़ा सा आपको इस तरह से चेंज करना है। इनका सिर्फ आपको जगह चेंज करना है, अभी पलटना नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ये हल्के से फ्राई हुए ना, तो इनकी जगह चेंज कर देंगे तो इनको पलटने में आसानी रहेगी। अगर ज़्यादा देर तक इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे ना, तो फिर इनको पलटने में बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि ये कढ़ाई में चिपक जाते हैं। अगर आप नॉनस्टिक ले रहे हैं या हनीकॉम कढ़ाई ले रहे हैं तो आप उसमें चिपकने का टेंशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर आप स्टील की कढ़ाई में यूज ले रहे हैं तो थोड़ा सा नाश्ता चिपकने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से अलटते पलटते रहना है बीच बीच में। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इनका कलर बिल्कुल हल्का गोल्डन हो चुका है, और बस इसी तरह अब आपको क्या करना है, फ्लेम अब मीडियम कर देनी है, क्योंकि लो फ्लेम पे हमने किया था। अब हमें मीडियम कर देना है ताकि अंदर तक नाश्ता हमारा अच्छे से पककर तैयार हो जाए। साबूदाना की खिचड़ी ही क्यों खाएं हम लोग, साबूदाना से जब इतना टेस्टी टेस्टी अलग अलग तरह का नाश्ता बन सकता है, तो हम अलग तरह का नाश्ता ही बनाएंगे। क्यों सिर्फ एक ही खिचड़ी के ऊपर हम डिपेंड रहें। तो बस आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपको ये साबूदाना की आप इसे नगेट्स भी कह सकते हैं, कटलेट भी कह सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब आप देख सकते हैं कलर इसका धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो बस इसी तरह इनको अलटते पलटते आप देख सकते हैं इनका बिल्कुल परफेक्ट हमारे मन मुताबिक कलर आ गया है। इसको खाने के बाद समोसा कचौरी तो भूल जाओगे, क्योंकि इतना टेस्टी अगर आप नाश्ता व्रत के अंदर एंजॉय कर रहे हो ना, तो फिर समोसा कचौरी की बात ही क्या। तो चलिए, सारा नाश्ता इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर, ताकि जो एक्स्ट्रा घी या ऑयल है वो साइड में निकल जाए। उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। तो फटाफट नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप इसको धनिया चटनी के साथ खाइए या दही के साथ खाइए, जैसे चाहे एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी व्रत में खा सकते हैं, व्रत के बिना भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना क्रंची हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। बहुत ही क्रंची था, जितना ही ऊपर से क्रंची देखने में लग रहा है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट ये बिल्कुल मुलायम था। तो आप देख सकते हैं नजदीक से भी कितना क्रंची ये नाश्ता है। बिल्कुल परफेक्ट इसका शेप बना है, ना ही ये कहीं से फटा है ना कुछ, और बिल्कुल परफेक्ट है। तो नाश्ता कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई रेसिपी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच सके। तो दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिएगा, और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो तोड़ती हूँ, ये देखिए कितना आसानी से एकदम क्रंची सा हमारे नाश्ता तैयार हुआ था, अंदर से उतना ही सॉफ्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।